राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे अगहन मास में, जिसे कि मार्गशीर्ष मास भी कहते हैं, में पड़ने वाले गुरुवार व्रत के बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। प्रिय मित्रों, ये अगहन मास में जो गुरुवार व्रत है वो किस लिए करना चाहिए, इससे हमें किसकी प्राप्त होती है और पूजा आराधना में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, साथ में किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि अभी तक हमने कार्तिक के नियमों का पालन किया है, उसी प्रकार से पूर्णमासी के पूर्ण होते ही दूसरे दिन से मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो गया। और चूँकि ये गुरुवार से ही प्रारंभ हो रहा है और इसका जो अंतिम गुरुवार व्रत है वो भी पूर्णिमा वाले दिन ही पड़ रहा है, तो इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। तो हमें इसमें किन नियमों का पालन करना चाहिए आदि से संबंधित जानकारी मैं अपनी इसी वीडियो में देना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, अगर हमारी बताई हुई जानकारी आपको थोड़ी भी आपके काम आए, थोड़ी भी आपको हेल्पफुल हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो लोग नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिसमें कि उनको इस प्रकार की उत्तम जानकारी तुरंत मिल जाया करे। तो प्रिय मित्रों, ये अगहन मास में जो गुरुवार का दिन है ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। ये जो कि भादो मास में जो 16 दिन के जो व्रत रखे जाते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, उसी प्रकार का ये भी व्रत है। और जो लोग उधर नहीं रख पाए हैं तो वो इन व्रतों को करने से, जो लोग जिनको लक्ष्मी की चाहिए अथवा सुख समृद्धि चाहिए, उनको इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। तो करना क्या है, जिनको प्रारंभ करना है उसमें स्त्री हो या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। जैसे कुछ व्रत होते हैं उसमें पुरुष नहीं रख पाते हैं, परंतु ये व्रत दोनों ही रख सकते हैं। और अगर जो भी घर में अगर व्रत रख रहा है और उसके बाकी सदस्य अगर इस नियमों का पालन करते हैं तो उससे, क्योंकि लक्ष्मी तो सभी को चाहिए, और अगर एक व्रत रख रहा है तो उसका प्रभाव पूरे घर पे पड़ता है। तो हमें सभी लोगों का, अगर भले व्रत ना रखें पर इन नियमों का पालन बस करना चाहिए। जबकि कुछ करना क्या है, इसमें कुछ बहुत कठिन नहीं है। बस ये है कि गुरुवार के एक दिन पूर्व ही बुधवार पड़ता है, तो उस दिन हम सूर्यास्त से पहले ही घर को सफाई हमें कर लेना चाहिए, झाड़ू पोछा सब करके हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके। और इस बार जो जैसे कि हम और पूजा लक्ष्मी जी की सायंकाल करते हैं, परंतु इसमें ये प्रातःकाल ही करना चाहिए। प्रातःकाल उठ के हमें घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, और उसमें क्या करना चाहिए, जो एक दिन पूर्व ही हम चावल नया हमें मंगा करके उसको भिगो के और दूसरे दिन उठ करके उसका आयपन बनाना चाहिए। और दरवाजे पर भी अल्पना बनाना चाहिए, उनके माता के आगमन के, उनके स्वागत के लिए हमें रंगोली बनाना चाहिए, साथ में तोरण लगाना चाहिए दरवाजे पे, और बंधन भार बांधने के साथ ही माता के चरण बनाना चाहिए। और चरण अंदर की तरफ लाते हुए जहाँ पे आपका घर का मंदिर है अथवा जहाँ पे आप चौकी स्थापित करेंगे वहाँ तक लेकर आना चाहिए। और लाने के बाद हमें चौकी स्थापित करना चाहिए। चौकी में अष्टदल कमल बनाना चाहिए चावल से, और उसके साथ में हमें स्वयं भी पीले वस्त्र पहनना चाहिए। और माता की लक्ष्मी माता की हमें मूर्ति स्थापित करना चाहिए, साथ में गणेश जी को भी स्थापित करना चाहिए, और भगवान विष्णु को भी वहाँ पे विराजमान करना चाहिए। और कलश रखना चाहिए। कलश में हमें एक सुपारी, छोटी सुपारी होना चाहिए, और जो हल्दी की गांठ है वो लंबी वाली होना चाहिए। गोल जो अंडाकार होती है वो पूजा में नहीं उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ में सर्व जो औषधि होती है वो भी इसमें डालना चाहिए। और गौरी गणेश को स्थापित करने के बाद ही हमें नारियल भी माता को चढ़ाना चाहिए, और एक नारियल चढ़ाना चाहिए। नारियल चढ़ाने के बाद हमें पूजा करनी चाहिए। तो पूजा में इसकी जो किताब आती है कथा की, उसकी कथा करना चाहिए। पूजा करने के बाद, पूजा करते समय हमें पंचोपचार विधि से माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य सभी को समर्पित करना चाहिए। और नैवेद्य में इसमें चावल की खीर बनती है, तो खीर आप अगर प्रातःकाल ना उठ पाएँ तो कोई दूसरी चीज़ का नैवेद्य लगा दें, परंतु खीर ज़्यादा शुभ होती है, तो खीर बनाना चाहिए। और खीर के साथ में ही बनाने के बाद हमें उनको भोग लगाना चाहिए।
और उसके बाद पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। और व्रत रखने के बाद आप संकल्प में, क्योंकि जब सबसे पहले पूजा से पहले हम आह्वान करते हैं, माता को बुलाते हैं और बुलाने के बाद अब संकल्प करते हैं। संकल्प में अपना नाम गोत्र साथ बताने के साथ ही माँ को हम ये भी बताते हैं कि हमें ये पूजा, हम जो व्रत रख रहे हैं वो कैसे हमें रखना, निराहार या फलाहार अथवा एक समय बिना नमक का शाम के समय सात्विक भोजन हमें करना है। उस प्रकार के संकल्प के साथ बाद ही व्रत प्रारंभ करना चाहिए। तो पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय फिर पुनः पूजा करना चाहिए और उस कलश को स्थापित, कलश और चौकी को स्थापित रखना चाहिए। और प्रातःकाल दूसरे दिन जब पारण कर लेंगे हम इसका व्रत का, तो हमें चौकी हटा देना चाहिए। और जो इसमें नारियल है उसको संभाल के रखना चाहिए। उस नारियल को जो हम पाँचों जो व्रत रखते हैं, क्योंकि इस बार 5 गुरुवार पड़ रहे हैं, तो 5वें गुरुवार तक हमें जो है संभाल के रखना चाहिए कपड़े में लपेट करके। और उसके बाद जब हमारे व्रत पूरे हो जाएं, तो 5 पूरे हो जाएं, तो उसको संभाल के धन स्थान पे या अन्य स्थान पे हमें संभाल के रख लेना चाहिए। तो ये साल भर तक अवश्य रखना चाहिए घर में। तो ये रही पूजा आराधना। मित्रों, चौकी में माता लक्ष्मी के साथ श्री यंत्र अवश्य रखना चाहिए। श्री यंत्र का बहुत महत्व होता है, उनकी भी आराधना करना चाहिए। और कथा से पहले आप चाहें तो आप कनकधारा स्त्रोत अथवा श्री सूक्तम का भी पाठ अवश्य लेना चाहिए। इससे माता अत्यंत प्रसन्न होती है। और इस दिन हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस दिन सर धो के ना स्नान करें, सर एक दिन पहले ही धो लें, और बाल न काटें, कपड़े न धोएं, और घर के और भी सदस्य इन बातों का ध्यान रखें, नाखून वगैरह न काटें। और इस दिन हमें खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए। और खिचड़ी है, और जैसे उड़द की दाल है, और केला नहीं खाना चाहिए। केले के पत्ते जो लोग व्रत रहते हैं उनको नहीं तोड़ना चाहिए। और इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। केला बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ना खाना चाहिए, ना ही पत्ता उसका तोड़ना चाहिए। इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार प्रारंभ हो रहा है। गुरुवार का व्रत मार्गशीर्ष महीने में 6 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है, और जो कि पहला 6 तक को पड़ेगा, और दूसरा गुरुवार पड़ रहा है 13 नवंबर को, और तीसरा पड़ रहा है 20 नवंबर को गुरुवार, और चौथा पड़ रहा है 27 नवंबर को, और अंतिम 5वां जो गुरुवार पड़ रहा है वो दिसंबर में पड़ रहा है 4 दिसंबर को। तो ये 4 दिसंबर को पड़ने वाला गुरुवार अति पवित्र और पावन है, क्योंकि इस दिन पूर्णमासी भी है। तो पूर्णिमा को जब जो गुरुवार पड़ता है उसमें बहुत ही अधिक वो पुण्यदायी होता है। तो उस दिन अवश्य रखना चाहिए। और उस दिन व्रत को कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 4 ही रखेंगे, 5वां नहीं रखेंगे, पर ऐसा नहीं, 5वां अवश्य रखना चाहिए। तो ये पूजा सामग्री तथा पूजा करने का विधि आदि मैंने बता दी है। इसी प्रकार करना चाहिए। और अगर व्रत रखने के बाद अब जो उद्यापन किया जाता है 5 रखने के बाद, तो उद्यापन हमें क्या करना चाहिए कि उस दिन हमें खीर पूड़ी बना करके किसी कन्या को अथवा एक दंपत्ति को, पति पत्नी कोई हो, पंडित जी हों अथवा उनकी पत्नी हो, उनको बुला करके हमें उस दिन उनको भोजन कराने के बाद दक्षिणा सहित, और जो उनकी पत्नी है उनको सुहाग सामग्री समर्पित करते हुए दक्षिणा दे के उनको विदाई देना चाहिए। तो ये रही उद्यापन की विधि। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो हमारा बस यहीं तक था। मिलते अगले वीडियो में अति शीघ्र। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।